आप सबको गोपाला जी का नमन। देखिए, इस बार नवरात्रि में एक शक्तिशाली शाबर मंत्र अगर आप कर लेते हैं, पूरा वर्ष दैहिक, भौतिक और दैविक किसी भी सुख की कमी नहीं रहेगी। बस 2 चीज़ इसमें चाहिए, एक आपकी आस्था और उससे भी बड़ी चीज़ आपका संयम। शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करेंगे, आप उसमें एक क्लिक में बहुत सारे शाबर मंत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी जो श्रृंखला बना रखी है शाबर मंत्रों की, मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा। एक बार आप देखिए तो पीछे हमारे जो वीडियो चलते हैं ना, इसके लिए भी पूछते हैं लोग बाग क्या है ये, कहाँ से लेते हैं, क्यों लेते हैं। देखिए, फेस कैम नहीं करते हमारे भाई, इसलिए दे देते हैं कि कहीं नीरसता ना लगे वीडियो में। और अगर इसके डिटेल्स में जाने तो ये डिटेल्ड वीडियो भी आपको गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस में मिल जाएंगे। शारदीय नवरात्र से लेके विजयदशमी तक के मुहूर्त, डेट, वो भी आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आपका बस समय ना वेस्ट हो, एक रिक्वेस्ट, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके ऑल का बटन दबा दें। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के बहुत सारे वीडियोस एक क्लिक में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलते चले जाएंगे। देखिए, समय आपका वेस्ट ना हो। बार बार कहता हूँ, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी माँ भगवती का कितना शक्तिशाली मंत्र लेके आए हैं, शाबर मंत्र, आज नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। आगामी 26 सितंबर 2022 से भगवती की साधना का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 26 सितंबर को कलश स्थापन होगा, 2 अक्टूबर को महानिशा पूजन होगा। यद्यपि अष्टमी का जो व्रत है वो 3 अक्टूबर को रखा जाएगा, लेकिन रात में चूंकि अष्टमी नहीं रहेगी, इसलिए एक दिवस पहले ही सप्तमी को ही महानिशा पूजन कर लिया जाएगा और 4 अक्टूबर को विजयादशमी का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व होगा। ये जो तिथियां हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित व्रत पर्व निर्णय, ऋषिकेश पंचांग और महावीर पंचांग जो कि काशी से प्रकाशित है पर आधारित है। इस नवरात्रि में भगवती को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार से साधनाएं, आराधनाएं, दक्षिणा मार्गी, वामाचारी, बहुत सारी प्रक्रियाओं से की जाती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जिसकी कोई बहुत महत्वपूर्ण इच्छा है जो बहुत लंबे समय से अटकी पड़ी है, पूर्ण नहीं हो रही है, वो ऐसा क्या सुगम सा प्रयोग करे जिसमें बिना किसी बहुत ज़्यादा परिश्रम के उसकी समस्याएं खत्म हो करके उसकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए, भगवती दुर्गा की कृपा भी हो और उसको बहुत ज़्यादा जटिलताओं में ना पड़ना पड़े। जब आप मनोकामना पूर्ति की इच्छा रखते हैं और बहुत ज़्यादा जटिलताओं में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में शाबर मंत्र सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। यद्यपि भगवती को प्रसन्न करने के लिए निवारण मंत्र का जप, दुर्गा सप्तशती का पाठ, उनके नाम का जप, बहुत सारी विधियाँ, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति इस प्रक्रिया को अगर अपना लेता है तो भगवती की कृपा से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। करना क्या है? स्नान आदि से पवित्र होकर के 26 सितंबर को प्रातः काल या अपनी सुविधा के अनुसार अपने घर के पूजन स्थल पर या घर के निकट कोई भगवती देवी का कोई स्थान है, वहां पे बैठ जाएं। जो आसानी से पूजन सामग्री उपलब्ध है उससे भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना करें, या भगवती के जिस रूप में आपकी आस्था है उस रूप की पूजा अर्चना करें। बस इतना ध्यान रखना है कि गायत्री स्वरूप में अगर आपकी आस्था है या भगवती गायत्री आपके इष्ट हैं, तो फिर आप इस प्रयोग को नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रयोग फिर आपके लिए नहीं है। बाकी भगवती के किसी भी स्वरूप में आपकी आस्था है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो भगवती की पूजा अर्चना करें और स्पष्ट रूप से जो आपकी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना के पश्चात लाल चंदन की माला से या स्फटिक की माला से जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र का 1 माला, 3 माला या 5 माला, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपके पास समयावधि है, उसके हिसाब से जप करें। और यही प्रक्रिया आप पूरी नवरात्रि यानी कि 26 सितंबर से लेकर के और 4 अक्टूबर तक जारी रखेंगे। विजयादशमी के दिन भगवती को पुनः प्रणाम करें, पुनः विशेष प्रार्थना करें कि माता ये मेरी मनोकामना है, शीघ्रातिशीघ्र आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। उसके बाद एक जो जलजा नारियल होता है, जिसके संबंध में मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने अनेकानेक प्रयोग बताए हैं, राहु केतु से संबंधित, मनोकामना पूर्ति से संबंधित, वो एक नारियल भगवती दुर्गा को अर्पित कर दें। फिर नवरात्रि के या विजयादशमी के अगले दिन से आप चाहें तो इस मंत्र को प्रतिदिन 1 माला या कम से कम 11 बार भी
प्रतिदिन तब तक जप करें जब तक कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो जाए, और प्रतिदिन जप के साथ ही साथ भगवती से बिल्कुल एक अबोध बच्चे की तरह से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अगर आपकी मनोकामना सही है, किसी को कष्ट देने वाली नहीं है, उससे किसी का अहित नहीं हो रहा है, तो भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। मंत्र है: दुर्गा महामाई, हाथ त्रिशूल, सिंह सवार, भक्तों की रखवार, भक्त करे पुकार, आओ आओ महामाई, सिंह सहित आओ, मनोवांछित देव आसरा तुहार, जय हो महामाई, दुहाई गौरा पार्वती की। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। दुर्गा महामाई, हाथ त्रिशूल, सिंह सवार, भक्तों की रखवार, भक्त करे पुकार, आओ आओ महामाई, सिंह सहित आओ, मनोवांछित देव आसरा तुहार, जय हो महामाई, दुहाई गौरा पार्वती की। तो ये मंत्र है। इस मंत्र का जप करें, अपनी मनोकामना की पूर्ति करें। आगामी नवरात्रि पर्व की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। इस नवरात्रि में भगवती की कृपा हो आप पर। सीताराम।